हेलो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी की खोज कब हुई थी तो हो सकता है कि आप ये सोचो कि बायोलॉजी की खोज जो है ना 1802 में हुई थी, या फिर आप ये सोचो कि यार मेरे को पता नहीं है। पता है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और बहुत ही मजेदार कहानी छुपा हुआ है। बायोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका खोज एक दिन में हो गया था या एक रात में हो गया था। बेसिकली हम ह्यूमंस जो है ना, वो हजारों सालों से प्लांट्स, एनिमल्स और फिर अपने बॉडी को समझने की कोशिश करते ही आ रहे हैं। ठीक है ना। आपको पता ही है कि हम पहले मंकी थे, मंकी से हम लोग इवॉल्व होके ह्यूमन बने। वैसे ही हम ह्यूमंस हजारों सालों से बेसिकली प्लांट्स, एनिमल्स और फिर दोस्तों अपने बॉडी को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। ठीक है ना। पता है दोस्तों, बेसिकली मॉडर्न बायोलॉजी में हमारे अरिस्टोटल साहब ने क्या किया कि हजारों प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ना उन्होंने अध्ययन किया, बहुत गहरा अध्ययन किया। इसलिए उनको ना बायोलॉजी का फादर बोला गया, बायोलॉजी का जनक बोला गया अरस्तु को। ठीक है ना दोस्तों। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया, एक जियोलॉजी में बांट दिया और एक बॉटनी में बांट दिया। जियोलॉजी क्या था? जंतु विज्ञान। बॉटनी क्या था? वनस्पति विज्ञान। जियोलॉजी में क्या करते थे हम लोग? जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करते हैं। जियोलॉजी के जनक भी अरस्तु ही माने गए, अरिस्टोटल ही माने गए, बट बॉटनी के जनक जो है, बॉटनी के फादर जो है, वो थियोफ्रास्टस माने गए। ठीक है ना दोस्तों। पर इस कहानी में एक बहुत ही गहरा ट्विस्ट आता है दोस्तों। पता है दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है ना अरिस्टोटल जी ने नहीं किया था। बायोलॉजी शब्द का नामकरण अरिस्टोटल जी ने नहीं किया था। जब अरिस्टोटल जी ने बायोलॉजी के ऊपर गहरा अध्ययन किया था तो बायोलॉजी शब्द का जिक्र भी नहीं था और बायोलॉजी सब्जेक्ट का नामो निशान नहीं था। बेसिकली 1802 में दो महान वैज्ञानिक लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो महान वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया था, तो वो दो महान वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रेविरेनस थे। बट चूंकि हमारे अरस्तु साहब ने, अरिस्टोटल साहब ने बायोलॉजी के ऊपर बहुत गहरा अध्ययन कर लिया, इसलिए उनको बायोलॉजी का फादर बोल दिया गया। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि मान के चलिए कि आपके पिताजी जो है ना आपको पाल पोस के बचपन से लेके अभी तक बड़ा कर दिए, ठीक है ना, तो वो आपके फादर माने जाएंगे। बट आपके रिलेटिव्स ने आपका नामकरण कर दिया बचपन में, तो ऐसा थोड़ी है कि वो आपके फादर हो जाएंगे, वो आपके नामकरण करने वाले रिश्तेदार माने जाएंगे। लेकिन चूंकि आपके पिताजी ने आपको बचपन से बड़ा कर दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, तो वो आपके फादर माने जाएंगे। वैसे ही हमारे अरस्तु साहब ने बहुत ज्यादा अध्ययन किया बायोलॉजी में, तो उनको बायोलॉजी का फादर माना जाता है। ये फैक्ट आपको पता था या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।